संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल जी मौजूद हैं। सर, आज की जो आपकी बैठक हुई है, उसमें आप लोगों ने जो 29 तारीख का संसद मार्च जो था उसको स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन किया है। इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, निर्णय सबसे इम्पोर्टेंट यही है। दूसरी बात है कि एमएसपी की लड़ाई वो लड़नी है। हमारे किसान जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को जो बनता मुआवजा दिलवाना है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। बच्चों को नौकरी दिलवानी है। जो मुकदमे लगे हैं हमारे नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के ऊपर, जहाँ एनआरआई वीर उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया इन्होंने, या साढ़े गायकों को जिस तरीके ਨਾਲ परेशान किया है, या साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ने इस अंदोलन की मदद करने वाले ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ जी नाल। और इन इशूओं के उत्ते गलबात हुई है। जे आपकी हिंदी की बात आएगी तो दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि जो यहाँ पे स्मारक बनाना है हमारे शहीद किसानों के नाम पे, ताकि रहती दुनिया तक उन्हें लोग याद करते रहें कि आंदोलन किया था इन लोगों ने। इन्होंने 700 से ज़्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर ये ज़मीन बचाई है। जैसे आज लोग कह रहे हैं ना कि ये ज़मीन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दी है, तब ये बात आए कि नहीं, दी तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने थी, लेकिन बाद में जब जा रही थी वो तो बचाने वाले ये थे, तो उनका भी नाम आए, तो देश को पता चले, एक हिस्टोरिकल लड़ाई आंदोलन होने पड़े। ये हमारी मांग है। एमएसपी की गारंटी का कानून बने। जो लखीमपुर वाला मामला है, वहाँ पे हमारे जो किसान थे उनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं। आपने देखा होगा कि एक आदमी किसानों की ओर से पकड़कर जिंदा पुलिस को हैंड ओवर किया जा रहा है, और पुलिस के आगे आगे वो अच्छा बड़ा पैदल चलकर जा रहा है, और उस आदमी को बाद में ये दिखाया गया कि ये भी मार दिया किसानों ने, किसानों के ऊपर मुकदमा लगा दिया। वो मुकदमा तो सरकार पे लगना चाहिए था कि उनकी कस्टडी में उस आदमी की मृत्यु हुई तो क्यों हुई, वो भी किसानों के खाते पाया गया। इसकी पूर्ण तौर पर हम इंक्वायरी की मांग करते हैं। और ये ज़रूर है कि एमएसपी लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के किसान बच्चे, जिस बाप ने अपने बेटे को इस आंदोलन में भेजा कि आप जाइए, इस उम्मीद से भेजा था कि हमें अपनी फसल का भाव पूरा मिलेगा, और उसका वो एक ही लड़का था, वो चला गया, इस आंदोलन की भेंट चढ़ गया, तो उसका बाप अब क्या देखेगा? अगर उसका बेटा भी उसके हाथ से खो गया और दूसरी तरफ उसको फसल भी उसी रेट पर बेचनी पड़े, तो ये मतलब सहन योग नहीं है, ये बर्दाश्त से बाहर है। एमएसपी की गारंटी का कानून लेना हमारी अब प्रायोरिटी बन चुकी है, वो जरूर लेंगे। सर, जिस समय आप लोगों की आज मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी एक मैसेज जो दिया था, उसमें ये भी बात कही थी कि जो पराली वाले जो मामले दर्ज हैं किसानों के ऊपर, वो वापस लिए जाएंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया। साथ ही साथ एक अपील आप लोगों से भी की कि किसानों की तरफ से भी बड़ा दिल दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो प्रमुख मांग थी तीनों कृषि कानून वापस लेने की, वो मान ली गई है। और जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके लिए भी कमेटी बनाएंगी, जिसमें आप लोगों में से भी सदस्य जो है रखे जाएंगे। उसके बाद अब ये आंदोलन समापन के लिए आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, एक तो बात यह उन्होंने ऐलान किया है, हम ये चाहते हैं कि वो अभी पार्लियामेंट का सत्र चलेगा, इसमें इस कमेटी को नोटिफाई करें, उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा कि ये कमेटी किस कॉज के लिए बनी है। केवल एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए बनी है। उसके बाद वो टर्म्स आएंगी, क्या क्या उसमें कंडीशंस लगती हैं, वो सब बातें आएंगी। कितने आदमी किसानों की ओर से होते हैं, कितने सरकार की ओर से होते हैं, वो बातें आएंगी। पूरे देश को किस तरीके की एमएसपी चाहिए, वो बातें आएंगी। उस पर बहस हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, कमेटी बननी चाहिए। लेकिन केवल बातों में, अगर ऐसे तोमर जी की बातों में आकर हम आंदोलन समाप्त कर दें, तो मुझे लग रहा है हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल होगी। वो वहाँ पे करें इसके पर कार्रवाई। 4 तारीख का हमने टाइम दिया है ना कि वो इस कमेटी को नोटिफाई कर दें, तो हम इस आंदोलन के प्रति, सरकार के प्रति कुछ और सोचना शुरू करेंगे। और
इस दौरान सर क्या सरकार की तरफ से आप लोगों के पास बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव आया है? नहीं, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया। हमने सरकार के पास एक लेटर भेजा था। आज तक सरकार ने हमारे लेटर का जवाब तो दिया नहीं, लेकिन वहाँ से घोषणाएं कर रहे हैं। अच्छी बात है, घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा प्रधानमंत्री जी ने भी तो घोषणाएं की थी। घोषणा के बाद उस पर अमल करें तो फिर मतलब आंदोलन करना, लड़ना, हमें यहाँ ठंड में बैठना, किसानों को काम छिड़वा कर यहाँ पर बैठाना, कोई हमें नशा नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई हम ये भी सभी काम वाले लोग हैं। ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब भाड़े के टट्टू हैं। सब खेती करने वाले हैं, सबका आपका घर का काम है, तो सब काम करेंगे जाकर। और अगर सर ये जो आप बोल रहे हैं 4 तारीख तक इसमें कुछ पॉजिटिव रुख सरकार की तरफ से भी अपनाया जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं 4 तारीख को आपकी बैठक के बाद इस आंदोलन के समापन का भी ऐलान हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर सरकार हमारा काम कर देती है तो हो जाएगा। अगर सरकार हमारा काम नहीं करती तो हम पार्लियामेंट की ओर जाने की घोषणा करेंगे। दोनों बातें, दोनों तरफ बातें हैं। तो ये आपने सुना किसान नेता हैं जगदीश सिंह डल्लेवाल जी, जिन्होंने कहा है कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून के लिए कोई ठोस ऐलान सरकार की तरफ से नहीं हो जाता है, और केवल ऐलान नहीं, वो दिखना भी चाहिए प्रैक्टिकल तौर पर, उसके बाद कहीं जाकर इस आंदोलन के समापन पर सोचा जाएगा। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, सिंह बॉर्डर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।